मजा आ रहा है। देखो, हमारे पास अभी भी कितने सारे चावल पड़े हुए हैं। अच्छा चलो, मुझे अभी बहुत जोरों से प्यास लग रही है। मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। कालू कौवा नदी के पास आता है और नदी से पानी पीने लगता है। सामने ही एक पक्षी बैठा होता है। वे कालू कौवे को ऐसे बारिश में भीगता हुआ देखता है, तो वे फौरन कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम बीमार हो जाओगे। आओ, मेरे छाते के नीचे आ जाओ। फिर कालू कौवा फौरन उस पक्षी के पास आ जाता है। पक्षी जी, मैं तो यहाँ नदी से पानी पीने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तुमने फौरन मुझे अपने छाते के नीचे बिठा लिया कि कहीं मैं बारिश में भीगकर बीमार न हो जाऊं। कालू कौवे, तुम हमारे जंगल के पक्षी हो। अगर हम सब पक्षी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने मीनू चिड़िया को अपने सारे चावल दे दिए थे, लेकिन अब बेचारी मीनू चिड़िया के पास से वे सारे चावल चोरी हो गए हैं। वे बेचारी चिड़िया भी करे तो क्या करे? मेरे घर में खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। मैं आखिर उनको क्या खिलाऊं? इसीलिए मैं भोजन ढूंढने के लिए निकला हूँ। उस पक्षी की ये दुख भरी बातें सुनकर कालू कौवे को अपने आप पर बहुत ही शर्म आती है, क्योंकि ये सब कुछ कालू कौवे की वजह से ही हो रहा था। पक्षी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। हमने बहुत गलत किया है इन पक्षियों के साथ। ये पक्षी हमारी कितनी चिंता करते हैं कि हम कहीं बारिश में भीग न जाएं और बारिश से बीमार न हो जाएं। इसलिए वे हमें अपने छाते के नीचे बिठा लेते हैं, और हमने इन पक्षियों के साथ कितना बुरा किया है। फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है। बहुत हो गया, हमने पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सारे चावल के दाने मीनू चिड़िया को ले जाकर लौटा देता हूँ और मीनू चिड़िया से माफी मांग लेता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी चावल की पोटलियां लेकर मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम सब पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया है। मीनू चिड़िया, ये सभी चावल की पोटलियाँ मैंने ही चुराई थीं। लेकिन मीनू चिड़िया, हमें इसकी सीख मिल गई है और हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों ने बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है। इसीलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर पर बुलाती है और सभी पक्षियों को उनकी चावल की पोटली लौटा देती है। दूर किसी जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। एक दिन सुबह की बात है। मीनू चिड़िया कहती है, चलो भाई, काफी ज्यादा भूख लगी है। मैं जाकर अपने लिए भोजन तलाश कर लेती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने लिए भोजन तलाश करने के लिए निकल जाती है। आज तो मुझे जमीन पर कोई भी भोजन नहीं दिख रहा है। कहाँ है भोजन? रोज तो मुझे आराम से भोजन मिल जाता था, लेकिन आज तो मुझे भोजन मिल ही नहीं रहा। चलो, मैं थोड़ा और आगे जाकर अपने लिए भोजन तलाश करती हूँ। क्या पता मुझे वहाँ पर मिल जाए। मीनू चिड़िया थोड़ा और आगे चली जाती है और भोजन तलाश कर रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक चील दिखती है। वे चील काफी ज्यादा घायल होती है। उस चील का काफी ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। मीनू चिड़िया फौरन उस चील के पास जाती है। हाय रे चील बहन, आपका कितना ज्यादा खून निकल रहा है और आप यहाँ पर कैसे गिर गईं? चिड़िया, मैं तो बड़े मजे से जा रही थी। अचानक मैं एक पेड़ से टकरा गई और मैं यहाँ पर आकर गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है चिड़िया। मेरा बहुत खून भी निकल रहा है। चिड़िया, तुम जल्दी से किसी वैद्य जी को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। हाँ हाँ चील बहन, आप परेशान मत हो।
मैं अभी किसी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ और आपका इलाज करवाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वैद्य जी को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया एक उल्लू वैद्य जी को बुलाकर लाती है और वे उल्लू वैद्य जी चील के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं, जिससे चील को काफी ज्यादा आराम आ जाता है। मीनू चिड़िया, मैंने चील के जख्मों पर पट्टी कर दी है। अब चील को ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम चील को उसके घोंसले में ले जाओ ताकि वे चील आराम कर सके। इतना कहकर उल्लू वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने मेरी बहुत बहुत मदद की। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। चिड़िया, अब तुम चली जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में मेरे जख्म भी भर जाएंगे। तुम अब जा सकती हो चिड़िया। नहीं नहीं चील बहन, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घोंसले चलिए। वहाँ पर आप मेरे घोंसले में आराम करिएगा। चिड़िया, अगर मैं तुम्हारे घोंसले में जाकर रही तो जंगल के पक्षी मुझसे डर जाएंगे और क्या पता वो मुझे इस जंगल से भी निकाल दें, और क्या पता वे मेरे साथ साथ तुम्हें भी इस जंगल से निकाल दें। इसीलिए चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ तुम्हारे घोंसले में। ऐसे कैसे वे पक्षी हमें जंगल से निकाल देंगे? मैं उन पक्षियों से कहूँगी कि चील बहन मेरी दोस्त है, वे इसीलिए मेरे घोंसले में रहने के लिए आई है। चील बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए और आप मेरे घोंसले में चलिए। फिर मीनू चिड़िया चील को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। चील बहन, ये है मेरा छोटा सा घोंसला। आज से आप मेरे इस छोटे से घोंसले में ही आराम कीजिएगा। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। हम चीने तो तुम पक्षियों के साथ कितना गलत करती हैं, फिर भी तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। हाँ चील बहन, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक बात और, चील बहन, आपको जंगल में किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करना है। आपको जो मैं भोजन लाकर दूंगी, बस वही भोजन आपको खाना है। इसके अलावा आपको जंगल में किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करना है। अगर आपने इस जंगल में किसी भी पक्षी का शिकार किया तो जंगल के मिट्ठू महाराज मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भोजन तुम मुझे लाकर दोगी, बस वही भोजन मैं खाऊंगी। इसके अलावा मैं किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूंगी। वे दोनों बातें कर रही होती हैं कि वहां पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल चील को देखकर कहती है, हाय रे मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में चील को ले आई हो। अगर इस चील ने हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुलबुल बहन, ये चील बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ये हमारे जंगल में किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तुम ही इस चील पर भरोसा करो। मैं तो इस चील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। और हाँ, मैं अभी सभी पक्षियों को जाकर बताती हूँ कि मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को ले आई है। ये कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। पक्षियों, मैं अभी मीनू चिड़िया के पास से आ रही हूँ। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में एक बड़ी सी चील को ले आई है और वे मीनू चिड़िया कहती है कि वे चील मीनू चिड़िया की दोस्त है। अगर उस चील ने हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया तो